नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके डेली करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी ओर से आज आपके 20 क्वेश्चन की जो डेली करंट जीके की टेस्ट सीरीज है वो आपके यहाँ पे लाई गई है। तो साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों का इस करंट जीके के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए साथियों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको ले चलता हूँ सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हम देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 जनवरी 2024 को पीएम जनमन अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख अभ्यर्थियों का पहली किस्त जारी की है। इसके लाभार्थी कौन है? मतलब आपके इसके लाभार्थी कौन है? तो क्या इसमें शहरी आबादी है, सामान्य श्रेणी के नागरिक है, महिला उद्यमी है, या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी है? तो इससे जो लाभार्थी है वो कौन है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी। ये पीवीटीजी का पूरा नाम आपके क्या होता है? पीवीटीजी का पूरा नाम होता है आपके पार्टिकुलरली बुलेनरेबल आपके ट्रिबल ग्रुप होता है, जो कि आपका क्या करता है, जिसका हिंदी का नाम क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ये भारत सरकार का क्या होता है? एक वर्गीकरण होता है। भारत सरकार का एक क्या होता है? वर्गीकरण होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है मूल जनजातियों की पहचान करना और उनकी रक्षा करना। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो आपका 15 जनवरी 2024 को है वो पीएम जनमन अभियान के तहत, कौन से अभियान के तहत? पीएम जनमन अभियान के तहत है वो आपके पीवीटीजी है, उसकी आवासीय योजना है, उसके ग्रामीण 1 लाख अभ्यर्थियों को जो पहली किस्त है वो जारी कर दी गई। तो इसके लाभार्थी कौन है? पीवीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजाति। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हाल ही में उत्तर प्रदेश, कहां पे? हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? तो ये आपका कौन सा है? ऑटोमेटिक सोलर बेडिंग रोबोट का है वो आविष्कार हुआ है। तो कहाँ हुआ है? ये आपके आविष्कार किया गया आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और ये जो विद्यालय है वो कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्था में, इस विद्यालय के कृषि एवं किसके? कृषि एवं विज्ञान संस्थान के। अगला हम देखा जाए कि जो आपका ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग रोबोट है, इसका जो पेंटेड है, मतलब वो कहां पे हुआ था? तो इसका जो पेंटेड है वो आपके यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। किसका? ऑटोमोबाइल सोलर वेल्डिंग रोबोट का जो पेंटेड है वो कहां पे प्रकाशित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। कहां पे प्रकाशित किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। अगला आप देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, जो आपके थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से किसे घोषित किया गया? मतलब सबसे प्रदूषित शहर है वो थिंक टैंक सेंटर ऑफ रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा, या आपके 2023 में है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, उसको क्या किया गया? घोषित किया गया है। तो किसको किया गया? आपका बर्निहाट, मेघालय, ये आपका सबसे प्रदूषित शहर है। अगला आपके 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का है अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया गया है? अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस सिस्टम के तहत क्या होता है? अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत है वो 40 दिन से ज्यादा जैसे ही बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो ये सिस्टम क्या हो जाता है? अलर्ट हो जाता है। मतलब ये स्कूलों में लागू किया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट है वो, अगर बच्चे हैं वो 40 दिन से ज्यादा है वो अनुपस्थित रह गए तो ये सिस्टम क्या हो जाता है? अलर्ट हो जाता है। और ये सिस्टम अलर्ट हो जाता है तो ये है जो सबसे पहले है किस देश के द्वारा जो है कि लागू किया गया था? तो किस देश के द्वारा लागू किया गया था? ये आपके नीदरलैंड के द्वारा। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन, युवा निधि योजना राज्य सरकार की एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। युवा निधि योजना, ये युवा निधि योजना क्या होती है मैं आपको बता दूं। युवा निधि योजना होती है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा कोपर्स योजना शुरू की गई है। जो आपकी युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्या राष्ट्रीय कोपर्स योजना है वो एक तरह से शुरू की गई है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की भावना रखने वाले अनुशासित एवं समर्पित युवाओं का समूह गठित किया जा सकता है। मतलब जिसमें आपको क्या राष्ट्र निर्माण की भावना रखने वाले अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा? कर्नाटक है। किस राज्य सरकार द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा।
6 नंबर क्वेश्चन आपके, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को राहत पैकेज के तहत 700 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? कितने डॉलर को? 700 मिलियन डॉलर को मंजूरी दे दी। आईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या होता है आपको मैंने बता दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये होता है आईएमएफ। तो ये किसके द्वारा हो गया है? जो आपके पाकिस्तान देश के द्वारा क्या कर दिया गया? 700 मिलियन डॉलर के लिए ऋण को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। अगला आपके 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? मतलब कौन सी भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? जया जेटली ने। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया से सैन्य स्थलों पर गतिविधियों पर नजर रखने और प्राकृतिक आपदाओं पर प्राकृतिक में सुधार करने के मिशन पर 12 जनवरी को एक सरकारी खुफिया उपग्रह ले जाने वाला एक रॉकेट का है जो कि लॉन्च किया गया? कितनी जनवरी को? 12 जनवरी को एक सरकारी खुफिया उपग्रह ले जाने वाला एक रॉकेट है जिसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में आयोजित होने वाले विश्व तमिल प्रवासी दिवस समारोह में लगभग 58 देशों के तमिलों ने भाग लिया है? कितने देशों के? 58 देशों के तमिलों ने क्या किया है? यहाँ पे भाग लिया। और ये हुआ कहाँ था? चेन्नई में। ये आपके कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। कितने दिवसीय था? 2 दिवसीय ये सम्मेलन था। और इसमें क्या था? इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन है वो आपके युवा कल्याण व खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया था। उदयनिधि स्टालिन ने किया था। खेल मंत्री वह ये आपके कौन है? युवा कल्याण व खेल विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन आपके 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आपके रक्षा बल है 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया गया? कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, कौन सा? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो आपके 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपके भारतीय सेना के द्वारा। किस रक्षा बल के द्वारा? भारतीय सेना रक्षा बल के द्वारा। अगला हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का क्या जीता है? पुरस्कार जीता है। तो किस शहर ने यह है जो कि आपके पुरस्कार ये जीत लिया है? तो किस शहर ने जीता है? वाराणसी ने। क्या जीता है? वाराणसी ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीत लिया है। तो साथियों इस टेस्ट सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि पल पल की अपडेट वो आप तक मिलती रहे। साथियों आपको मैं बता दूं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको काफी कम समय में वो करंट जीके का ज्यादा मैटर है जो कि आपके इंपोर्टेंट मैटर है वो यहाँ पे तैयार करवाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई? मतलब हिंदी में क्या कहते हैं एनजीटी को? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। और इसका इंग्लिश में पूरा नाम क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो हम अगला देखते हैं इसकी स्थापना है वो को कब की गई थी? तो हम देखें तो स्थापना आपके की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनजीटी आपकी राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अधिनियम है वो किसके तहत की गई थी? तो अधिनियम किसके? 18 अक्टूबर 2010। अगला आपके 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक जानकारी के अनुसार भारत विश्व में मसूर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होगा, यह है किस ऋतु की फसल है? मतलब आपके मसूर दाल में भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये किस ऋतु की फसल है? तो मसूर दाल है वो आपके रबी ऋतु की फसल है। तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आपके चंदुबी महोत्सव मनाया गया? कौन सा महोत्सव है? चंदुबी महोत्सव है वो मनाया गया। तो किस राज्य में मनाया गया था? असम में। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला आपके 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए द्वारा शुरू किए गए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान को संदर्भित करता है। मतलब ऑपरेशन एक अमृत है, जो एक अमृत आपका ऑपरेशन है, उसमें क्या है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए द्वारा शुरू किए गए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो किस सरकार के द्वारा ये चलाया गया है, केरल सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपके 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटोकल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई की समय सीमा आंशिक संशोधन के साथ कितने वर्ष से बढ़ा दी गई है? किसकी? पीएलआई की है, जो कि आपकी कितने वर्ष बढ़ा दी गई है? तो आपके जो आपके ऑटोमोबाइल ऑटोकल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई जो योजना है, उसको आपको क्या किया गया था, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में कितनी की गई थी? 5 वर्ष। और अब इसकी जो अवधि है वो और बढ़ा दी गई है, तो कितनी कर दी है? 6 वर्ष। तो 5 की अपेक्षा अब कितना बढ़ गया? 1 वर्ष। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में प्रारंभिक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा भी जाता है। वर्ष 2023 में प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त कर देना है? तो कब तक है? आपके वर्ष 2047 तक है, वो आपको इसको समाप्त कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, यह किस राजवंश से संबंध रखती है? तो आपके जो रानी वेलु नचियार है वो किस राजवंश से है, वो की जो संबंध रखती है? तो किससे? रामनाथमपुरम। कौन सा है? रामनाथमपुरम। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपके, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट को पूर्ण करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? किसको? भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या है? ये एक प्रकार की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इसको चरण फर्स्ट को पूर्ण करने की सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? और इस सीमा के तहत क्या है, 34,800 किलोमीटर है, जो कि आपके राजमार्गों का क्या करना है, निर्माण करना है फर्स्ट चरण में। किस चरण में? फर्स्ट चरण में। और ये एक प्रकार की क्या आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। तो अब इसका जो फर्स्ट चरण है वो कहां तक बढ़ा दिया गया? आपके वर्ष 2027 से 28 तक क्या कर दिया गया है, इसके फर्स्ट चरण को बढ़ा दिया गया है। अगला आपके 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है, हाल ही में भारत सरकार ने छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए आपके प्राण लॉन्च है, वो प्रेरणा लॉन्च है, वो क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो ये प्रेरणा लॉन्च क्या होता है, मैं आपको बता दूं। इस ऐप के जरिए स्कूल में उपस्थिति दर्ज होती है। क्या होती है? इस ऐप के जरिए वो जो आपकी स्कूल होती है उसमें उपस्थिति दर्ज होती है। टीचरों को बच्चे के साथ क्या करता होता है, सेल्फी ऐप पे अपलोड करनी होती है। जो आपके बच्चों को के साथ टीचर को सेल्फी लेकर इस ऐप पे क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में है। इस प्रेरणा ऐप को क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया गया ऐप है। तो आपको मैं बता दूं इसका अर्थ क्या होता है। आपका जो प्रेरणा लॉन्च होता है, इसका अर्थ आपके क्या होता है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। क्या होता है? एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम होता है, उसका ही इसका रूप प्रेरणा लॉन्च का रूप होता है, या प्रेरणा का लॉन्च जो आपको ऐप लॉन्च किया गया है उसका क्या होता है, अर्थ निकलता है। तो ये सती साथियों आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज।